वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। देश में दो राजनेता ऐसे हैं जो अपने विध्वंसक कारणों से, अपने असंवैधानिक कारणों से, अपने नाकारापन से, अपने स्वार्थपन से एक ऐसी छवि इस राष्ट्र में बना चुके हैं जो ये बताते हैं कि वे कानून का शासन नहीं मानते, वे संविधान को भी धता बता सकते हैं और उन्होंने धता बताई है। एक है इसमें अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल, जब सब लोग सोच रहे थे कि जब इनका अरेस्ट ऑर्डर हो गया और ये इनकी अरेस्टिंग होगी, और अरेस्ट जब हो रहे थे और अरेस्ट जब हो चुके तब वो त्यागपत्र दे देंगे, लेकिन इस बंदे ने जेल में जाकर के भी सरकार चलाई। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी विधायक ने जो मुख्यमंत्री बन गया हो, ऐसा नहीं किया कि वह जेल में चला जाए और उसके बावजूद वह अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने वो किया, अंदर चलाई भी और विवश होकर के, और पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ये बात गई कि ऐसा भी हो रहा है, तो वहाँ पर ये कि आप केवल काम चलाऊ कार्य करेंगे, कोई निर्णायक कार्य नहीं करेंगे। ये जा करके उस समय हुआ, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा। दरअसल देश का जब संविधान बना होगा, वो जो आनंद और देश को निर्माण करना, स्वतंत्रता के आभास के साथ में ये आगे बढ़े होंगे हमारे कानूनविद, जिसमें 318 से ज़्यादा कानूनविद थे। उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे और बहुत सारे लोग थे। सबको हम आदर करते हैं और सब ने ऐसा सोचा ही नहीं था एक क्षण के लिए भी कि इस देश के लोकतंत्र में ऐसा दिन भी कभी आएगा जब कोई नेता जिसको कोर्ट कह देगा, हवालात इसको होगी और उसका अरेस्टिंग होगी, जो अनैतिकता की पराकाष्ठा तक पहुंचेगा, उसके बावजूद वो त्यागपत्र नहीं देगा और अंदर जाकर के भी कहेगा कि मैं सरकार यहीं से चलाऊंगा। ये एक नमूना, ये एक अनैतिक नमूना अरविंद केजरीवाल ने प्रतिपादित किया। आप हम सब ने देखा, देश ने देखा। बाद में वो जब बाहर भी आए तब भी बहुत सारे उनके ऊपर किंतु परंतु के साथ में कि ये कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ये नहीं करेंगे, निर्णय नहीं करेंगे, भत्ता नहीं लेंगे, सब मतलब ये अनैतिकता कुल मिलाकर के। तो ये सब रहा। अब ममता बनर्जी भी उसी लाइन पर, ये दोनों लगभग राजनीतिक भाई बहन कह सकते हैं इस मामले में, तो हैं ही। दोनों एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं, करना भी चाहिए, राजनीति है भाई। डाकू का सपोर्ट करता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सीधे डाकू है, लेकिन ये लोकतंत्र पर जो आघात करता है या कि संविधान पर जो आघात करता है वो भी किसी डाकू से कम नहीं है, वो राजनीतिक डाकू हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने अभी ये कह दिया है कि वो तो त्यागपत्र नहीं देगी, भले ही वो अपना मत गंवा चुकी है, वो अल्पमत में आ चुकी है। उनके पास में 80 लगभग विधायक चुन करके 80 विधायकों की संख्या ही है और भारतीय जनता पार्टी के पास 208 विधायक हैं, लेकिन वो त्यागपत्र नहीं देगी। फिर बोलती है एक लाइन और हटा करके कि वो राज्यपाल के पास जाकर के त्यागपत्र नहीं देगी। अब ऐसी अवस्था में क्या होगा? कोई इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। MK स्टालिन चुनाव हारे और राज्यपाल को जाकर के वो त्यागपत्र दे चुके हैं। इधर आपके वो पिरानाई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल को जाकर के त्यागपत्र दे चुके। परंपरा ये है कि उसके बाद में राज्यपाल कहता है कि जब तक नई नियुक्ति नहीं होती है, नया पदांकन नहीं होता है मुख्यमंत्री का, आप कार्यभार चलाते चलिएगा, सिस्टम रुके नहीं, एक कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा MK स्टालिन के लिए भी बोल दिया गया या विजयन के लिए भी बोल दिया गया केरल में। लेकिन यहाँ पर अलग है, ये तो दे ही नहीं रही है, मैं जाऊँगी नहीं, मैं तो चुनाव नैतिक रूप से तो जीत गई हूँ। वो उसका अपना गणित चल रहा, पगलाए घूम रही इधर से उधर, स्टेज पर दौड़ रही, कभी बोलती है टाटा बाबाई, है ना, खुदा फिर मिलेंगे, तृणमूल रही, तो कुछ तो भी चल रहा है मामला। तो इसको बोलते हैं ना, ये मामला है कुल मिला के। तो आपने ये राजनीति में जो आते हैं ना, कभी कभी अपना आप को ऐसा समझ लेते हैं कि वो कभी हारेंगे ही नहीं,
वो कुर्सी पर ही रहेंगे। और इस कारण से तुष्टीकरण की इंतहा कर देते, अति कर देते, और अति सर्वत्र वर्जयते। इसलिए जब आप बंग भूमि में, जो बलिदानियों की भूमि है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि है, जो ऐसे लोगों की भूमि है जिन्होंने पूरे राष्ट्र को एक दिशा दी है, बल्कि संसार को एक दिशा दी है। 1909 में पहला नोबेल पुरस्कार जिस भूमि को प्राप्त हुआ, जिस राज्य को प्राप्त हुआ, वो बंग भूमि, मैं अखंड भूमि का बोल रहा हूँ, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को 2009 में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ नोबेल का। और रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने वंदे मातरम दिया, हमारे बंकिम दादा, एक बहुत लंबी सूची है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपने प्राण दे दिए कश्मीर को भारत से दूर न चला जाए, कश्मीर को बचाने के लिए। वहाँ 3 विधान, 3 प्रधान, 3 निशान, 3 झंडे, इसको लेकर के, इसके विरोध में उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो बहुत एक अजीब। अब सवाल आ रहा है कि जब ये मना कर रही देवी नहीं कहना चाहिए, जब मैं व्यंग में बोला हूँ, काहे की देवी हो, तो ऐसे में क्या होगा, सवाल उठ रहे हैं। तो इसमें सीधा राज्यपाल के पास में हमारे संविधान में इतनी शक्तियां दे के रखी है कि जो कोई मुख्यमंत्री अपना बहुमत गंवा देता है, ये ठीक वही स्थिति है, अपना बहुमत गंवा देता है, उसके बावजूद त्यागपत्र नहीं देता है, तो राज्यपाल के पास में 2 स्थितियां स्पष्ट होती है। एक, या तो वो सीधा उससे त्यागपत्र बुलवा ले, आप त्यागपत्र दीजिए, आदेश देगा, और तब भी वो त्यागपत्र सामने वाला जो अल्पमत में आ चुका मुख्यमंत्री नहीं देता है, तो ऐसी अवस्था में वो उसको बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त करते ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद में फिर जो भी इस पर दावा पेश करेगा कि भाई मेरे पास बहुमत है, अर्थात अभी बहुमत है इसे 208, तो वो भाजपा के जो नेता चुने जाएंगे वो जाकर के अपना दावा पेश कर देंगे और उनको मुख्यमंत्री के रूप में वो वहाँ पर शपथ दिलवा देंगे। तो सीधी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये देगी नहीं तो अब क्या यही रहेगी क्या, ऐसा नहीं होता है। संविधान में सारी व्यवस्थाएं, सारे ऐसी चीज़ों को दिया है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके का घृणित कार्य, कुर्सी से चिपकने का कार्य, जनता के धन को लूटने वाले लोग कुर्सी को छोड़ के जाने से मना कर देंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है इस संदर्भ में तो आदेश और विधायी प्रक्रिया बिल्कुल तय है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी मुझे लगता है मोदी सरकार को भी अभी बहुत कुछ करना रहेगा। कानून के परिप्रेक्ष्य में जहाँ जहाँ भी ऐसी अनैतिक लोगों को रोकने की प्रक्रियाएं बची हैं करने के लिए, वो करना पड़ेगा। मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और कमी लग रही हो तो भी नीचे टिप्पणी बोलिएगा, लिखिएगा, बताइएगा, मुझे भूल सुधार करने का अवसर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझसे भी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं तो मेरी उम्रगत कारणों से आप मुझे क्षमा करेंगे, बड़ा दिल लग करके यह अपेक्षा करता हूँ। भारत माता की जय।